मैं आज यहाँ से जा रही हूँ और ये जो सामने मंदिर दिखाई देता है ना, इस मंदिर की मैंने बड़ी सेवा की। स्वामी एक बार इस मंदिर की पूजा और करें। विप्रचित रहने लगा, जाओ पूजा करके आओ। सैका डोले से नीचे उतरी है, मंदिर में पहुंची पूजा करने के लिए। तो जो दुर्गे मैया की मूर्ति थी, मैया हंसने लगी। सैका के लिए क्रोध आ गया ना। सैका कहने लगी, माँ मैंने तुम्हारी कितनी पूजा की, कितनी सेवा की, लेकिन मुझे देख करके हंस रही हो, तुम मेरी हंसी बना रही हो। 400 रुपये लौटा नाम बालस्टर गाड़ी। क्या? बालस्टर गाड़ी। और ये 101 रुपए बालिस्टर भैया गढ़ी की तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपए अर्पण करते हैं। प्रभु से कामना करूंगी भैया के लिए अपने दर्शन अवश्य दिखा देना। बोलिए सांचे दरबार की। सैका कहने लगी, माँ तुम मुझे देखकर हंस रही हो, मेरी हंसी बना रही हो। दुर्गे मैया कहने लगी, बेटी मैं हंसी नहीं बना रही हूँ, याद रखना तू ससुराल से जा रही है, लेकिन तो रढ़ापा होगी। सैका कहने लगी, माँ मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की और फिर भी मैं रढ़ापा होगी। उसी समय मैया ने क्या काम किया, एक लाल कलर का शीतल चीर था, वो सैका के ऊपर डाल दिया और कहा, जाओ बेटी जिस दिन ये शीतल चीर तुम्हारे सिर से जमीन पर गिर जाए, उस दिन समझ लेना तुम्हारे पति महाराज की मृत्यु निश्चित है। सैका कहने लगी, माँ ये शीतल चीर हम जमीन पर नहीं गिरने देंगे, और जब जमीन पे नहीं गिरने देंगे तो हमारे पति महाराज की मृत्यु हो ही नहीं सकती है। बोले ठीक है। आज सैका अपने पति के साथ ससुराल पहुंची है। धीरे धीरे समय बीता है। समय आने पर सैका ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम है, क्या नाम है? राहु। क्या नाम है? राहु। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से अमृत निकला था, तो वो अमृत राक्षसों से प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके छीन लिया। कहा हम सभी को अमृत पिलाएंगे। बोले ठीक है। भगवान कहने लगे, ऐसा करो लाइन लगाओ और लाइन से नंबर के साथ अमृत पिलाया जाएगा। तो देवताओं की लाइन अलग लगवाई और राक्षसों की लाइन अलग लगवाई। भगवान कहने लगे, पहले नंबर है देवताओं की तरफ से। अब क्या हुआ, भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, लेकिन ये जो राहु है वो एक राक्षस था। इसने सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने प्रभु को इशारा दिया, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो राक्षस है और आप अमृत पिला रहे हो, ये अमर हो जाएगा। लेकिन उसके पेट तक वो अमृत नहीं पहुंचा था, गले में ही था। तब तक भगवान ने क्या काम किया, अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीत धर से अलग कर दिया, जिससे दो हिस्सा हो जाते हैं, एक राहु के नाम से जानते हैं और एक केतु के नाम से। राहु और केतु। और जब सूर्य चंद्रमा ग्रहण पड़ता है तो इसका यही कारण है, ये राक्षसों सूर्य और चंद्रमा के लिए भक्तों निगलना चाहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तब भगवान के ऊपर बहुत बड़ा संकट पड़ता है, इसका यही कारण है। और जिस समय प्रभु ने सुदर्शन चक्र
उसका शीश धड़ से अलग किया, उस समय अमृत और खून की बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। तो एक बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हुई और एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए लहसुन प्याज भक्तो तामसी होता है, संत महात्मा उसे यूज नहीं करते। और लहसुन प्याज हम तो खाते नहीं। क्यों संत महात्मा क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो तामसी होता है, इसलिए पूजा पाठ के काम में नहीं आता है। बोलिए गोविंद भगवान की। चित्रा देवी कह रही बीमारी बहुत फायदा करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। एक बार मैंने कर दी था, फोटो लगा दी।